हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली बार की तरह मैं एक वीडियो और आपके सामने लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लेकिन मैं आपसे फिर वही नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। लेकिन आपसे फिर पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथियों, एक हारे हुए व्यक्ति को हौसला देता है सिर्फ एक शब्द। पूरी दुनिया में सिर्फ एक शब्द के बारे में बताना चाहूंगा, जिस एक शब्द की मदद से आदमी अपनी जिंदगी में वो सब कुछ पा सकता है जो वो पाना चाहता है। साथियों, उस शब्द जो मैं कहने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। वह शब्द है रुकना मत। दोस्तों, आपको हमको हमेशा एक दूसरे से शिकायत यही रहती है कि उसने मुझे रोक दिया, उसने मेरी काम में अड़ंगा डाल दिया, या उसने मेरे से ऐसे बोल दिया। तो लोग रोकेंगे ही। लोगों का काम यही है कि वह एक दूसरे को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोग एक वायरस की तरह हैं जो वायरस बन करके हमारे इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहते हैं और हमें खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। दुनिया आपसे कहेगी, आप अपने मन की जो आप करना चाहते हैं, जो काम आपने सोचा है, उस काम को सिर्फ करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको रुकना नहीं है। आप चलते रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। दोस्तों, आपका क्षेत्र कोई भी हो, आपका सपना जो भी हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक दुकानदार हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कोई भी क्षेत्र हो, यदि आपको अपनी फील्ड में सफल होना है तो आपको सिर्फ अपने कार्य को करते रहना है, लगातार, वो भी बिना रुके हुए। अपने लक्ष्य को सामने रख करके निरंतर उस कार्य के प्रति आपको लगातार चलते रहना है, रुकना नहीं है। अपने आप से भी यह वादा करना है कि मैं अपने इस काम को लगातार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। थोड़ा सा थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन रुकना मत। थोड़ा गिर जाओ तो उठ करके खड़े हो जाओ, लेकिन रुकना मत। जिंदगी में अगर फेल भी हो जाओ तो फिर कोशिश करो, लेकिन रुकना मत। बहते हुए पानी की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना है, बहती हुई हवा की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना है। साथियों, आपने कभी चींटी देखी है? वो हमेशा एक लाइन में एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ती हैं। चींटियों का झुंड आपने देखा ही होगा। चींटियां एक दूसरे के पीछे चल करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई देखी हैं। वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकती हैं। जब चींटी के सामने आप अपना पैर रख दो तो वो चींटी थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी, लेकिन उसका निरंतर चलना आप नहीं रोक सकते हैं। आपने उसके सामने अपनी उंगली रख दी तो डायरेक्शन चेंज कर लेंगी, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकेंगी। उसके सामने कुछ डाल दीजिए आप, तो उसको पार करके निकल जाएंगे। लेकिन चींटी से हमको यही सीखना है कि चींटी कभी भी अपने लक्ष्य से भटकती नहीं है। आपके अंदर कितनी भी ताकत हो, आपके अंदर कितनी भी बुद्धि हो, सब कुछ लगा करके देख लेना कि आप चींटी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं। एक ही सूरत में रोक सकते हैं सब। वो चीज यह है कि आप चींटी को ही मार दो। जब एक चींटी नहीं रुक सकती तो आप और हम कैसे रुक सकते? आपको कौन कैसे रोक सकता है? यदि चलते रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। नई नई चीजें मिलेंगी, नया नया ज्ञान मिलेगा, नया नया जोश मिलेगा। कहने को किसी विद्वान ने कहा है कि चलते रहोगे तो जिंदगी, रुकोगे तो मौत। आपने साथियों एक कछुए और खरगोश की कहानी शायद आपको याद हो
कि कछुआ और खरगोश में जब दौड़ होती है तो खरगोश जो है बहुत तेज दौड़ता है, जबकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। लेकिन कछुआ अपना निरंतर चलता है और खरगोश तेज दौड़ लगा करके काफी आगे निकल जाता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो खरगोश को मालूम पड़ा कि कछुआ बहुत पीछे है, वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए किसी पेड़ के नीचे आराम कर ले। तो खरगोश वहां पर एक पेड़ के नीचे रुक जाता है। खरगोश को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। लेकिन पीछे जो कछुआ चल रहा है वो धीरे धीरे उसका अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है, बिना रुके निरंतर चलता रहता है। और एक दिन वो आता है कि वो खरगोश को पार कर जाता है। खरगोश सोता रह जाता है और कछुआ धीरे 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 अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। साथियों, आपने दशरथ मांझी का नाम सुना ही होगा। बिहार में गया जिले में एक गैलोर घाटी एक गांव है, वहां पर एक पहाड़ था। वो पहाड़ 25 फीट ऊंचा था, 30 फुट चौड़ा था और 360 फीट लंबा था। गैलोर घाटी से वजीरपुर की दूरी करीब 80 किलोमीटर की थी। साथियों, दशरथ मांझी के एक पत्नी थी, उसका परिवार था। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उस पहाड़ के बगल से ही कुछ मेहनत मजदूरी करते थे। लंच के टाइम में जब दशरथ मांझी की पत्नी फगुनिया जब वो अपने पति के लिए, दशरथ मांझी के लिए दोपहर में खाना लेकर के जा रही थी तो पहाड़ी से उसका पैर स्लिप हो गया, जिसके कारण वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। उसको काफी चोटें आई, लेकिन अस्पताल वहां से बहुत दूर था। रास्ते में ले जाते दशरथ मांझी की पत्नी दम तोड़ देती है और मर जाती है। दशरथ मांझी 1960 की बात है, जब दशरथ मांझी 25 साल के थे। पत्नी के मर जाने के बाद उनको इतना क्रोध आया उस पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ से इतनी नाराजगी व्यक्त की कि उस पहाड़ पर वो लात घूंसे मारने लगे, गालियां देने लगे और पहाड़ से ये बोला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो साथियों, 1960 में पहाड़ को अपने घर से चैनी हथौड़ा ला करके उस पहाड़ को तोड़ना शुरू करते हैं दशरथ मांझी। चैनी हथौड़े से जब तोड़ा तो लोग उनको देख करके हंस रहे थे। लोगों ने उसका मजाक बनाया काफी, जो है लोग उनको पागल कहने लगे। वो सुबह से शाम तक उस चैनी हथौड़े से उसको तोड़ने की कोशिश करते थे। थोड़ा थोड़ा तोड़ते तोड़ते थोड़ा सा रास्ता बना, उनको खुशी हुई, फिर तोड़ने लगे, फिर खुशी हुई। ऐसे करके करीब दशरथ मांझी ने 22 साल लगातार उस पहाड़ पर अपने चैनी हथौड़े चलाए। उन्होंने एक रास्ता बनाया, पहाड़ का सीना उन्होंने चीर दिया। 80 किलोमीटर की दूरी थी उस पहाड़ से दूसरी ओर जाने के लिए। अब वो सिमट करके केवल 3 किलोमीटर रह गई। अब वही रास्ता आज सबके लिए, जो कल उस रास्ते की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया दशरथ मांझी ने कि उस पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना दिया, जो आज सभी जनता उसको इस्तेमाल कर रही है। उसी रास्ते के सहारे आज दशरथ मांझी के नाम पर एक अस्पताल भी बनाया गया है। आज दशरथ मांझी को दशरथ मांझी नहीं बल्कि दशरथ बाबा के नाम से जानते हैं। दशरथ मांझी की मृत्यु 2008 में हो गई। तो साथियों, दशरथ मांझी से भी सीखने को सीख मिलती है कि यदि वो रुक जाते, किसी की बातों में आकर के यदि वो रुक जाते तो उस पहाड़ को नहीं तोड़ पाते, उसमें से रास्ता नहीं निकाल पाते। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि किसी भी कार्य को करना हो तो उसको लगातार निरंतर करते रहना चाहिए, तभी आपकी मंजिल आपको मिल सकती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा ही अगला वीडियो मैं आपके सामने बहुत जल्द लेकर के आऊँगा।
तब तक के लिए नमस्कार।